कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम काम करते हैं बेटा। तो कुछ मेन क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और आपको आइडिया लग जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन फिफ्थ है जिसमें रिलेट किया गया है ह्यूमन बीइंग से और एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, उसमें दो क्वेश्चन हमने उठा लिए, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में दे रखा है सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा ए पार्ट, उसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर आपसे ये बोला गया कि x, y जो है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक। ये नहीं अगर समझ में आ रहा है कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि x और y क्या है, सेम प्लेसेस पे हैं। तो सबसे अब जो इसमें काम करना है बेटा वो वही काम है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो हमको कंडीशन तो जरूर लिखना अपने को, a, बिलोंग्स टू रिलेशन a बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक। अच्छा ये बताओ कि इसमें ह्यूमन बीइंग दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस, मेन चीज तो यही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x और y अगर हमें रिफ्लेक्सिव होना है तो अगर मैं ये बोलूं कि x, y मतलब x बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या ये सही होगा? अगर इनके वर्किंग प्लेस की बात करें तो सेम, हम उसी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है, रिलेशन R इज द सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एंड पर्टिकुलर टाइम इज गिवन, मतलब ये पर्टिकुलर आपको कुछ ना कुछ चीजें दे रखी होंगी। तो अगर आप बोलो तो इस केस में भी यही होगा कि अगर ये ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो x है वो इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि x एंड x इज वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि मेन चीज तो इसमें यही है कि ये वर्क क्या कर रहा है, सेम प्लेस पे कर रहा है। अब कोई x और y दो आदमी है बट उनके जो प्लेस है वो क्या है बेटा, सेम है, इसलिए x जो होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन में, या a जो होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। मतलब इससे ये भी बोल सकते हो कि x, y जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आप जाओ और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव। सोच के देखना जो मैंने बोला है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, और कोई समस्या हो तो आप जरूर बोल सकते हो। फिर बेटा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस केस में क्या होगा बेटा, अगर हम इस रिलेशन की भी बात करें तो ये भी वैसा ही है। देखो कैसा, अगर a, b implies that b, a, ठीक है। सपोज करो कि x और y बिलोंग करते हैं रिलेशन में, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो ये भी जाहिर सी बात है कि y, x भी इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, और इसमें भी क्या होगा, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर ये दोनों केस है बेटा तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो तीसरा केस इसी के नीचे लिख लेते हैं, वो भी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर हमसे बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो उस केस में भी क्या होगा बेटा, a, b, c implies that a, c belongs to relation, ठीक है। a, b, c implies that a, c। अगर मान लिया कि मैंने तीन टर्म लिए, अगर x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो एक अपनी तरफ से ले लिया y, z, वो भी क्या कर रहा है, उस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, कोई भी, तो इसमें फिर तो x और z भी तो बनेगा, तो इसमें x और z में भी क्या लिख सकते हो, x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, अगर x, y जो है वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, तो y, z अगर तीसरा कोई टर्म लेते हो तो वो भी क्या करेगा, वर्क एज ए सेम प्लेस करेगा। तो अगर y और z कर रहा है तो इसका मतलब x और z भी क्या होगा, उस सेम प्लेस पे आपका वर्क करेगा। तो सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है मतलब बेटा ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जिससे ये ना बने। तो आपको ध्यान क्या रखना था, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये पार्ट है वर्किंग एज अ सेम प्लेस, वो आपका की पॉइंट है। अदरवाइज इस पूरे टर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या ध्यान इसमें रखना है। नेक्स्ट वाला बेटा अगर देखो तो बी पार्ट में भी सेम यही केस बनेगा कि अगर x और y लेते हो, आप ये समझ गए तो आप इसको कर लेना खुद से। x, y लिव इन अ सेम लोकेलिटी, मतलब वो एक जगह सेम जगह लिव करते हैं। तो इसका मतलब भी यही होगा कि वो x, 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 y, y, x और x, y, y, z, z, x या x, z, वो भी इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे, मैंने एक बताया, दूसरा आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन दिए और दोनों में से मैंने एक को पिक किया, मैंने 2 पिक किया, एक आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप ट्राई कर सकते हो। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसमें बोला है कि शो दैट एक रिलेशन R है इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बेटा, रियल नंबर। ठीक है, और इसके अंदर जो रिलेशन डिफाइंड है वो आप इस चीज को ध्यान रखिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ऐसा हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या है बेटा, तो हमें दिया है a, b, a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं पहला केस की बात करूं तो मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव, देख लेते हैं पहले, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा वो रियल नंबर्स की बात हो रही है, किसी नेचुरल या इंटीजर की बात नहीं, पूरे के लिए रियल बोला है। तो a, बिलोंग्स टू रिलेशन a बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब सबसे पहले मैं इसी को देख लेता हूं ना, कोई भी एक नंबर लिया मैंने 1/2 1/2, अगर हम इसको, क्योंकि ये रियल है तो नंबर तो ले ही सकते हैं 1/2, क्योंकि सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। तो अब देखो जरा, क्या ये कंडीशन कभी होगी, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 1/2 एक ही जगह रखते हैं तो ये क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसका मतलब आपको पता है कि इसको या तो लेस देन और इक्वल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे अगर आप रखते हो तो इसका मतलब 1/4 आएगा और 1/2, इसमें बड़ा कौन सा है, तो ये कंडीशन तो आपकी बैठेगी नहीं, कभी नहीं बैठ सकती, ये कंडीशन आपकी कभी नहीं बैठ सकती। तो मैंने आपको क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सारे रियल नंबर्स इसके अंदर लाई करें। तो आपका 1/2 ही फेल हो गया। आप 3/3 और 3 को चेक करोगे तो बोलोगे 3 यहां रखा, यहां 9 आएगा, तो ये तो कंडीशन बैठ गई, इक्वल या बड़ी। बट 1/2 सारे केसेस आपके बैठ नहीं रहे, क्योंकि 1/2 लेते हो तो ये फेल हो जा रहा है, ना तो ये इक्वल हो रहा है और ना ही बड़ा हो रहा है। तो यहां पे ये कंडीशन आपकी फेल होती है। तो अगर आपको लगे, आप अपने हिसाब से देख लो, अगर कोई बोले मैं 3/2 लेता हूं, 3/2 रैशनल नंबर में देखो, तो 3/2 यहां रखोगे, 3/2 यहां रखोगे, तो 3/2
और ये देगा बेटा 9/4, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो बैठ रहा है, बट इस केस के लिए आप देखो 1/2 और 1/2 के लिए आपका नहीं बैठेगा। और ये कोई बोले कि यार 1/2 नहीं ले तो क्या चलेगा, भाई ये रियल नंबर है और सारे नंबर्स आने चाहिए, हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर सारे नंबर नहीं आएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस केस के लिए आपका क्या होगा बेटा, 1,1 इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी एक कंडीशन ये बनाएगा। तो इसका मतलब एक टर्म अगर फेल है, और भी है, हो सकते हैं फेल हो, मैंने सब नहीं चेक किया, मैंने एक को चेक कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। खुद से चेक करना, समस्या हो तो बताओ। फिर किसी ने बोला सिमेट्रिक चेक करते, चलो तो सिमेट्रिक रिलेशन पे पहुंचे। सिमेट्रिक पे गए तो क्या हुआ बेटा, कंडीशन पहले लिखा a, b implies that b, a belongs to relation, ठीक है। तो चलो देखते हैं। किसी ने बोला यार 2, 4 लेके देख लो। हाँ तो 2, 4 तो चलेगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर रख दो तो 2 और 4 का स्क्वायर तो नहीं कुछ तो ये 16 हो गया। मतलब ये तो आप बोल सकते हो कि बड़ा है, ठीक है। बट अगर किसी ने ये इसको अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो फिर तो ये ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, इसको देखो जरा, अगर ये ऐसा है तो क्या ये कंडीशन आपकी बैठ रही है, जरा देखिएगा, सोच के देखो जरा। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये जो टर्म है वो क्या आना चाहिए, a इज ग्रेटर एंड इक्वल टू b, तो या तो सॉरी लेस देन और इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहां पे अगर हम जाएं, हमने देखा कि मेरा 2, 4 तो आ रहा है, तो क्या 4, 2 भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर वो फॉलो कर रहा है, जैसे आप कोई भी टर्म अगर लेते हो, अगर वो a, b को फॉलो कर रहा है तो क्या वो b, a को भी फॉलो करेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका सिमेट्रिक हो सकता है। कोई बोले अच्छा चलो इसके लिए चेक करके देखो, 1, 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 4, 1 यहां देखो फेल हो जाएगा। ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे देखो फेल हो रहा है। क्या 1, 4 चलेगा ये, बट 4, 1 नहीं चलेगा। तो अपने को चेक तो करना पड़ेगा ना कि रिफ्लेक्सिव अगर दिखाना तो सिर्फ 2, 4 और 4, 2 पे हम चेक करके छोड़ नहीं सकते। हम ये देख लें कि अगर हम 1, 4 ले रहे हैं और 4, 1 ले रहे हैं तो ये भी तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर जाके देखो तो इस कंडीशन को ये होल्ड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप नहीं ले सकते हो। तो मैं अगर एक सीधा एग्जांपल आपको दूं तो मैं बोलूंगा आप इस पे जाओ। किस पे बेटा, 1, 4 तो इस रिलेशन के अंदर आएगा, बट 4, 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। ये सही है बट ये सही नहीं है, तो नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट आता बेटा, उसका नाम है ट्रांजिटिव। ये नंबर का खेल है, आयु की ये नंबर आप बैठा सकते हो, इतने बड़े हो आप, और बहुत ज्यादा वेटेज इसका है नहीं कि इतना आपको टाइम इसके अंदर देना है, ये लिखा हुआ, ठीक है। चलो अगर सपोज कर लिया मैंने कोई नंबर ले लेते, चलो इसकी जगह लिया 3, 2, ठीक है, ये इसके रिलेशन के अंदर है। फिर किसी ने बोला कि ये तो बैठेगा, हाँ बैठ जाएगा क्योंकि ये 3 है और ये 2 का स्क्वायर है, तो ये तो सही है। फिर हमने अगर हमें सिमेट्रिक होना है तो b, c आए, आपको बोले मैं पॉइंट में लेना चाहता हूँ, ध्यान देना जाए। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 2 इज ग्रेटर देन 2.5, इसका मतलब क्या होगा, ये भी सही है, ठीक है। अगर ये सही है तो ये भी फिर सही होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, 3, 2.5 भी इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो अब देखो अगर मैं 2.5 का होल स्क्वायर करूं तो आप 2.5 × 2.5 करोगे तो कितना आएगा। नॉर्मली अगर देखो तो 2.5 × 2.5 तो बोलोगे 625 आएगा, और डेसिमल कितना आ गया, यहाँ पे आ गया
तो क्या ये कंडीशन भी बैठेगी? तो हमें ये देखना है कि चलो आपने 3,2 लिया, आपने 2,2.5 लिया। अब अगला अगर हम 3,2.5 लेते हैं तो उसके लिए भी ये बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी में ऐसा कुछ कर दूं, ध्यान देना, अगर मान लो सबके लिए होना चाहिए तो 1.5 रखा, तो 1.5 का भी अगर यहाँ पे चेक करो, मैं चेक करने की बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो ये भी 1.5 रख दिया। अब चेक करो यार, तो आप चेक करोगे तो क्या आएगा, ये चलेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 मतलब 3 आएगा, और इसका क्या आएगा 1.5 मतलब 2.25, तो ये फेल होगा, 2.2 पॉइंट पे फेल हो रहा है। 2.5 तो सही है, 1.5 पे फेल हो रहा है। तो मैं तो ऐसे चेक कर रहा था, देखो क्या फेल हो रहा है जरा समझना। मैंने क्या लिखा बेटा, 3,2 लिखा, तो अगला इसके हिसाब से क्या रहना चाहिए 2, और मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया, 1.5 ले लिया, तो 1.5 लिया, तो ये कंडीशन तो सही होगी क्योंकि 1.5 की वैल्यू 2.25 होगी, तो ये तो बड़ा है, ये कंडीशन सही है, ठीक है, क्योंकि 2.2 1.5 की वैल्यू 2.2। बट इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो यहां पे ये गाड़ी फैल जाएगी मतलब रहता फैल जाएगा। देखो कैसा, ये आपका अगर देखा जाए तो ये तो A है, ये B है, फिर अगला क्या है बेटा, ये B है, ये C है, तो अगला क्या होना चाहिए, A और C भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये सही है, ये सही है, बट ये सही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.25 आएगी, और 2.25 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहां पे ये इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो यहां पे भी बेटा क्या होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव। सोच के देखना, कोई समस्या हो तो बताना। ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो हमने ये चेक कर लिया, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन और होगा इसमें क्यूब दिया होगा, तो आपको सेल्फ उसको करना और ट्राई करना, डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चेक करना है, किसी एक पे चेक करके भाग नहीं जाने का, आप चेक तो करोगे ना कम से कम, क्योंकि रियल नंबर दिया। रियल नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर होगा जहां पे ये गड़बड़ हो, जैसे 1.5 किसी का मन कर गया 2.5 लेने का, किसी का मन कर गया 1.5 लेने का, तो समस्या हो जाएगी, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं सॉरी, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में सब कुछ सेम है, एज यूजुअल ऊपर वाला क्वेश्चन है, बट फर्क इसके अंदर क्या आ गया बेटा कि रिलेशन जो दिया है वो a, b है, और a लेस देन एंड इक्वल टू दिस। तो आपको क्या बताना है, और रिलेशन ये भी है, ये भी ध्यान रखना, ये भी r के लिए ही है, जो यहां के लिए था ये रिलेशन भी r की बात करेगा, मतलब r मतलब सारे रियल नंबर। तो यहां पे ध्यान रखना, जो रिलेशन होगा वो रियल नंबर्स के लिए है बेटा, ठीक है। और आपसे बोला गया है, इसमें बोला है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव अगर चेक करने जाते हैं तो वहां पे अपने को मेरे हिसाब से तो ये दिख रहा है दूर से। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर जाओ तो आपके पास क्या आना चाहिए, क्योंकि वहां पे स्क्वायर था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। यहां पे तो a, बिलोंग्स टू रिलेशन, a बिलोंग्स टू a, तो अगर आप कुछ भी कर लो 1, 1 2, 2, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ ग्रेटर एंड इक्वल, तो ग्रेटर एंड इक्वल का मतलब या तो ग्रेटर और इक्वल, तो 1, 1 ये तो चलेगा, 2, 2 3, 3 4, 4 1/2, 1/2 3/2, 3/2 ये सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा। उस केस में क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर में हो गया, फिर ये वैल्यू गड़बड़ हो रही थी। बट यहाँ पे जो कंडीशन है ग्रेटर या लेस और इक्वल, या तो वो क्या हो a की वैल्यू b से बड़ी, मतलब b की वैल्यू a से बड़ी हो, या फिर ये बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो इस केस के लिए तो बनेगा। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो अगर ये फॉलो होगी बेटा, मैं उतना अभी आपको बहुत टाइम से समझा रहा हूं, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। सिमेट्रिक की बात करें बेटा,
सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर आप जाते हो तो क्या आएगा बेटा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं सपोज करो किसी ने बोला यार मैं 2,4 लेना चाहता हूं, तो ये तो चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लिखा हुआ है ए ग्रेटर, जो ये टर्म है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 रखोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इक्वल तो नहीं मिले बट ये मिल गई। अब इसी को अगर आप उल्टा करके लिख दो, उल्टा मतलब 4,2 लिखो, तो क्या ये सही होगा? तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो सही नहीं होगा, तो मतलब ये रिलेशन के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। तो और भी चेक कर सकते हो, 3,6 चलेगा बट 6,3 फिर से नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा मतलब ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब लास्ट आता है बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी। तो ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज करता हूं, या क्वेश्चन भी अपने तो हो ही है, तो ये वाले को इरेज करता हूं। ठीक है, देखिए अगर आप इसका ट्रांजिटिव चेक करने जाओ, क्या चेक करने जाओ, ट्रांजिटिव, तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसी का अगर हम पार्ट देखें तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए। तो चलिए पहला सबसे पहला लिखते हैं 2,4, ये रिलेशन में है, तो अगला होना चाहिए 4,6, ये भी रिलेशन में होगा, तो ये भी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। देखना जाए यहां पे क्या है बेटा, a is greater and equal to, सॉरी आपको ये बोला गया कि b is greater and equal to a, तो अगर मैं ये 2 तो इक्वल नहीं बट ग्रेटर तो है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, अगर हमने यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर यहाँ पे 2 कर दिया, 6 कर दिया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, तो ये a और c के लिए भी क्या है, सेटिस्फाई है। चेक करके आप देख लेना। तो अगर ये कंडीशन है बेटा, जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, हमने रिफ्लेक्सिव की बात की, हमने सिमेट्रिक की बात की, हमने ट्रांजिटिव की बात की। तो ये थोड़े क्वेश्चन आपके ठीक ठीक है जो आपको देखना है। ठीक है, जो मुझे ठीक लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसमें भी एक चीज दे रखी है कि जो रिलेशन है वो R है, इज द सेट ऑफ दिस एंड द पॉइंट ऑफ दिस। अब ये पढ़ लेना, P कॉमा Q is the distance of a point P from the origin is same as the distance of a point Q from the origin is equivalence अपने को बताना है, equivalence अपने को बताना है इस क्वेश्चन। तो जरा देखिए, सबसे पहले equivalence के लिए हमें क्या करना होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले वो देख लेते हैं। अच्छा बताओ, रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है, तो a कॉमा a जो है वो बिलोंग करेगा नहीं। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि p कॉमा p जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा अगर देखें कि p is distance of the point P लिखा हुआ है, मतलब मैं अगर ये बोलूं कि P is the distance of a point, या ऐसे देख लो कि अगर P कॉमा P की बात करोगे तो अगर जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ऑलवेज सेम होगी। मतलब अगर मैं ये बोलूं, यहाँ पे ये चीज मैं लिखने के लिए अभी बात कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ होगा, बट
कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट Q। तो अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम, जो क्वेश्चन में दिया मैं वही लिख रहा हूं, ओरिजिन is always same as the distance of the point P from the origin। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। मैंने बोला कि कोई भी अगर P, P अगर उस रिलेशन के अंदर आता है तो इसका मतलब कि उसने बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ अ Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो ठीक है ना, अगर रिफ्लेक्सिव अगर बताना है तो P और P क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, मतलब जो दो P की बात हो रही है, एक ये P है और एक ये P है, क्योंकि हम P और P के रिलेशन की बात कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर P और P जो होंगे वो उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो P की डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज सेम होगी P के डिस्टेंस की, क्योंकि ये पहले से उसने डिफाइन कर रखा है। तो ये पहला हो गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा, मेरे मतलब को समझिएगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी उस चीज को लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है बेटा? तो सिमेट्रिक में अगर हम जाएं तो A, B implies that B, A belongs to relation। तो फिर देखो कि अगर मैंने कोई भी एक PQ लिया जो उस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस of the point Q from the origin। मतलब P, Q अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो P से जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन की, वही डिस्टेंस आपकी क्या होगी, Q से भी होगी। इसका मतलब अगर डिस्टेंस पे कोई फर्क इसके कोऑर्डिनेट चेंज करने पे तो होगा नहीं, तो अगर Q, P कर दोगे तो भी तो यही चीज होगी यार, कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये कोई ओरिजिन आपने ले लिया तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की है वो डिस्टेंस इस पॉइंट की है, ऐसा बोला गया ओरिजिन से। मतलब यहां पे आपका कोई ओरिजिन है, उससे उसकी डिस्टेंस बोली गई। तो आप P, Q करो या Q, Q करो, Q, P करो, उन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए भी आपको लिखना होगा डिस्टेंस of a point Q from the origin is same as the distance of the point P from the origin। चीजों को ध्यान देना बेटा कि अगर कोई भी ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है मेरा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर P को इधर कर दो, Q को उधर कर दो, तब भी वो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ये बेटा क्या होगा, तो हम इस पूरे रिलेशन को बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब अगर ये सिमेट्रिक है बेटा, तो अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी यही चीज सेम आएगी। क्या? अगर सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले पे जाएं तो वो आता है A, B
B, C implies that A, C belongs to relation। तो आप या ऐसे ले लो, इसके हिसाब से मैंने ले लिया P, Q, ये आप खुद से लिख लेना। तो Q, कोई R ले लिया, ये भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होगी, तो R, P, R भी क्या होगा आपका सेम ही तो होगा उसकी डिस्टेंस। तो अगर P, Q की डिस्टेंस सेम है तो Q, R की भी डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से सेम होगी, और P, R की भी डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी। तो ऐसे ही चाहो तो बड़े बड़े टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्या होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन आएगी तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि क्या बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके ट्रायंगल के दिए होंगे, वहां पे भी आपको ट्रायंगल दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि दो T1 T2 दे दिए गए, वो सिमिलर है या नहीं है, तो वो आप कर सकते हो खुद से। तो मैंने आपको ये आइडिया दिया है क्वेश्चंस को करने का। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। पूरे रिलेशन को हमने कवर किया है जिसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आया है, और हमने फिर उसको भी कवर किया है किसको, यूनिवर्सल रिलेशन को, और वाइड रिलेशन को, और आइडेंटिटी रिलेशन को। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर